वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ पूजा और मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन वी शैल बी बिगिनिंग विद अ ब्यूटीफुल थॉट। So what is the beautiful thought written over here? It is easier to go down a hill than up, but the view is much better at the top. What does it mean students? कि हमें पहाड़ पे चढ़ना तो बहुत मुश्किल लगता है और उतरना कितना आसान लगता है ना, लेकिन जब आप पहाड़ पे मेहनत करके चढ़ते हैं तो आपको वहां से नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। इसी तरह हमारा लाइफ भी है कि हमें हार्ड वर्क करते रहना है, तभी उसका रिजल्ट जो है वो हमें बहुत ही सक्सेसफुल मिलेगा। तो हु हैज रिटन दिस थॉट? हेनरी वॉर्ड बीचर। यहाँ पे हिल लिखा हुआ है ना, तो हिल से मुझे याद आया कि लास्ट लेसन में हम कुछ हिली एरियाज पर घूमने गए थे, राइट? है कि नहीं? आपको याद होगा कि हम कहाँ गए थे? Yes, we all went to Ladakh for a trip. Is it or not? Okay. So before starting the lesson, what was the lesson we were reading last class? A shelter so high. Yes or no? तो आगे बढ़ने से पहले चिल्ड्रन जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है उसको एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, उसको एक बार याद कर लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि when you all are watching me, you should have your books and notebooks with you, so that what all questions we are discussing, हम जो questions discuss कर रहे हैं उसके आंसर्स आप साथ ही साथ अपने नोटबुक्स में करते जाए। Yes or no? Okay. So shall we continue? तो before we start our lesson, हमने लास्ट क्लास जो सीखा है उसे एक बार थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। So are you ready students? Okay. तो हमने लास्ट क्लास क्या सीखा? अगर आप अपने बुक्स को थरोली जाएंगे, जो हमने लास्ट क्लास पढ़ा है, अगर आप उसको थरोली पढ़ेंगे तो आपको जो है ये पता चलेगा इट इज अ कंटेंट अबाउट अ ट्रैवलर हुज नेम इज गौरव जैनी, राइट? गौरव जैनी ट्रैवल्ड थ्रू द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया ऑन हिज मोटरसाइकिल लोनर। ठीक है, गौरव जैनी जो एक ट्रैवलर है, ही वाज ट्रैवलिंग थ्रू द हाईएस्ट रोड्स ऑफ इंडिया। सो हम कौन से हाईएस्ट रोड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट लद्दाख। यस, यू आर राइट। सो ही ट्रैवल्ड इन हिज मोटरसाइकिल नेम लोनर। He first traveled from Mumbai to Delhi. उसने first मुंबई से अपना जहाँ पे वो रहता है, it was Mumbai, and he traveled from Mumbai to Delhi. The distance between these cities is 1,400 kilometers. I hope you all remember कि the distance between Mumbai to Delhi was written 1,400 kilometers. Thereafter, he traveled through the difficult roads of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. Finally, after traveling from Mumbai to Delhi, he finally reached Ladakh. अब लद्दाख के बारे में what all we have learned in last class? लद्दाख gets very little rainfall. लद्दाख कुछ बहुत ही कम बारिश होती है उस जगह पे, क्योंकि वो बहुत ही ड्राई है और हाइट पे है, और there are high snow-capped mountain with cold and flat grounds. We have seen in last pictures also. बच्चों, हमने लास्ट पिक्चर में भी देखा था कि माउंटेन्स और वो बर्फ से ढके हुए हैं। In Ladakh, homes are made of stones and thick tree trunks. Wooden floor and wooden ceiling protect people from cold. वहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है ना, तो इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं कि जो है वुडन फ्लोर, लकड़ियों से जो है फ्लोरिंग करते हैं, लकड़ियों से ही सीलिंग बनाते हैं, और ठंड से बचने के लिए वहाँ पे जो है थिक ट्री ट्रंक्स और स्टोन से जो है वो घर बनाए जाते हैं। देन हमने क्या डिस्कस किया कि लद्दाख से भी एक और बहुत ऊंची जगह है। कितने हाइट पर है? 5000 मीटर हाइट पर है। चांगतांग इज अ प्लेस एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। चांगतांग के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इट इज सो हाई दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। वहां पे हमने ये भी जाना था कि चांगतांग बहुत ज्यादा हाइट पे है एंड वहां पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम है, सो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली देयर। Champa is a tribe living on the mountains. Last class में हमने ये भी डिस्कस किया कि Champa is a tribe which is found on Chamtang hills and they are nomads. They have special goats from which they get wool for making the world famous Pashmina shawl. ये भी हमने डिस्कस किया। I hope you all remember we discussed about Pashmina shawl also in last class. Then sheep and goats are kept in a place called Lekha. If you have gone through your textbook thoroughly, then you would have learnt about लेखा also, जहाँ पे चांपा ट्राइब अपने शीप्स और गोट्स को रखते हैं, that place is called लेखा. Then हमने क्या सीखा? In Srinagar, many families live in houses like houseboats and डोंगा. It is also called as डोंगा घर. Okay, तो श्रीनगर में हमने houseboats देखे और उसे हम डोंगा भी कहते हैं. तो these
ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस। ओके, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं ना, ये जान रहे हैं कि आपको पिछले क्लास में आपने कितना याद किया है, तो आप मुझे आप बताइए वेयर इज लद्दाख। आपके सामने मैप दिख रहा होगा, सो यू हैव टू पॉइंट वेयर इज लद्दाख। बताइए, कैन आई हेल्प यू? यस, ओके, हियर इट इज लद्दाख, राइट? ओके, वेरी गुड। ओके चिल्ड्रन, सी आई हैव two pictures for you in this photograph. क्या इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में बहुत काफी चीजें डिस्कस की थी, राइट? सो आइडेंटिफाई देम। ये कौन लोग हैं बताइए? यस, दीज आर चांगपा ट्राइब्स फ्रॉम चांगतांग एरिया। और ये जो क्या है, नोमैड्स। देखिए ये अपने जो है गोट्स के साथ में इस फोटो में है। और व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? It is called a rebo. Yes. So इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि the Changpa tribes are sitting in front of rebo. और यहाँ पे देखो they are with goats. और इस goat से क्या बनता है? The famous pashmina wool. Very good children. Okay. So shall we continue? Okay. Then next question for you is, what is rebo and what is lekha? Rebo is a tent in which Changpa nomads live. Okay? So ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। We have discussed in last class. ये आपको जस्ट एक बार रिमाइंड करने के लिए मैं बता रही हूँ। Rebo is a tent in which Changpa nomads live. अगर आपने इसे लास्ट क्लास में नहीं ध्यान से सुना है, इस वीडियो में आप दोबारा इसे देख सकते हैं। Then what is lekha? There is a place where Changpa nomads keep their sheep and goats. Okay, एक जगह है जहाँ पे Changpa nomads अपने sheep और goats को रखते हैं और वहाँ पे वो उन्हें बहुत ही सुरक्षित और प्रोटेक्टेड वे में रखते हैं। The walls of Lekha are made of stones. So ये बहुत आपको जरूरी है, पॉइंट्स याद रखना कि the walls of Lekha are made of stones, and जहाँ पे the Changpa tribes अपने goats और sheep को रखते हैं, they are called as Lekha. And what is the rebo? The rebo is a tent in which Changpa tribe lives. So shall we continue? Okay. यहाँ पे some questions है। आप इस क्वेश्चन को अपने टेक्स्ट बुक के साथ टैली करके you can write the answers in your notebook if you want. Okay. Check in your map which state would one pass through while traveling from Mumbai to Kashmir. ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी पूछा था और मैंने आपके साथ में डिस्कस भी किया था कि which states would one pass through while traveling from Mumbai to Kashmir. So for this we have to go back to the map again. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं। ये क्वेश्चंस you can tally it in your textbook also. और ये क्वेश्चंस मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी पूछा था। So for rewinding हम जस्ट इसे और एक बार डिस्कस करते हैं। If you want you can write the answers in your notebook as well. Check in your map which states would one pass through while traveling from Mumbai to Kashmir. आपके पास सभी के पास मैप होगा। You have to check कि जब हम मुंबई से कश्मीर we are traveling, what all states we are passing through. तो यहाँ पे हमारा मैप रेडी है कि नहीं बच्चों? So we have to see कि हमें लद्दाख जाना है कहाँ से, from Mumbai to Kashmir we have to go, और हम बीच में कौन से स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने भी कुछ लिस्ट रेडी की है। पहले आप बताइए मुझे कि हम यहाँ पे कौन से स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाएंगे। सो व्हाट आर द स्टेट्स वी आर क्रॉसिंग? वी आर क्रॉसिंग महाराष्ट्र, वी आर क्रॉसिंग गुजरात, देन वी आर क्रॉसिंग राजस्थान, देन वी आर क्रॉसिंग पंजाब, हरियाणा, देन हिमाचल प्रदेश, एंड फाइनली वी आर इन लद्दाख, राइट? एंड फाइनली वी आर इन लद्दाख। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ my next question for you is the same. Gaurav Jani passed through several states while going from Mumbai to Delhi. Find the capital cities of these states. Was there any other big town on his way? जब हम मैप को देखते हैं, we are identifying maps, तो हमें उसमें बहुत सारे स्टेट्स नजर आते हैं जो गौरव जनी ने क्रॉस किए while he was going to Kashmir. Is it or not? So we have to find some big town, किसी बड़े शहर का नाम जो आपने सुना हो, जो रास्ते में पड़ता हो, we have to point out. Okay children? For that, I have a very small exercise for you. If you want, you can write this in your notebook as well. Finding capitals.
मैंने उस उन्हीं स्टेट्स के नाम लिखे हैं जो हमने अभी मैप में देखे, जिसे we are going from Mumbai to Kashmir, we can find out these states. अब what we have to do, children? We have to write the capitals of these states. I know कि अब मुझे पता है कि आपको इन states का capital पता होगा. For once you can refer it in your map also. Okay, children? So what is the first question? Maharashtra. So Maharashtra का capital क्या है? Yes, it is Mumbai. You can tally it in your map as well, children. Then second, Gujarat. What is the capital of Gujarat? It is Gandhinagar. गांधीनगर का स्पेलिंग बहुत ही बड़ा है, so you have to revise the spelling again and again. Then Rajasthan. What is the capital of Rajasthan? It is Jaipur. Then next state, Punjab. So what is the capital of Punjab? Chandigarh. Then next, Himachal Pradesh. What is the capital of Himachal Pradesh? Shimla. Shimla is just like Ladakh. It is a place just like Ladakh. ये बहुत ही hills से घिरा हुआ है and it has snow also. Then Jammu Kashmir. It is also hilly area. इसके बारे में भी हमने last class में discuss किया था. What is the capital of Jammu and Kashmir? It is Srinagar. So आप देख सकते हैं कि I have written some states and its capital. So you can write this in your notebook also. Okay, children. My next question for you. Is Manali a plain or a hilly area? In which state it is? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शिमला जो है वो बहुत ही एक हिल पे है, हिली एरिया है. Similarly, Manali is also a place in which state? क्या आपको पता है मनाली कौन से स्टेट में आता है? Yes, Manali comes in Himachal Pradesh. What is the capital of Himachal Pradesh? It is Shimla. Yes. So is Manali a plain or a hilly area? It is a hilly area. In which state it is? It is in Himachal Pradesh. Now I would like to show you some photos of Manali. See, wow. देखिए मैंने कुछ मनाली की कुछ फोटोज आपके लिए यहाँ पे अरेंज किए हैं. कितना सुंदर दिख रहा है. देखिए यहाँ पे कितना हिली एरियाज दिख रहा है. पूरा का पूरा इट इज कवर्ड विद स्नो. वहाँ के मार्केट्स आप देख सकते हैं इस फोटो में. एंड व्हाट इज दिस स्पोर्ट्स कॉल्ड? ये एक तरह का स्पोर्ट्स ही है ना. क्या तरह का स्पोर्ट? कौन सा स्पोर्ट्स है? यू कैन कॉल इट एज रिवर राफ्टिंग. Okay, so you can see some beautiful pictures of Manali over here. यहाँ पे आप छुट्टियां मनाने जरूर जाइए अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं. देखिए कितना बर्फ से ढका हुआ है. I hope you all like these photos. Next, identification of different types of houses. लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था. आपको रिमेम्बर, आपको याद है? हमने लास्ट क्लास में घरों के बारे में कुछ डिस्कस किया था. मैंने आपको एक छोटी सी कविता भी सुनाई थी रिलेटेड टू हाउस. क्या आपको याद है? क्या था वो पोएम? यस, आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी से कुछ कागज लाओ, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर मिलजुल कर सब घर बनाओ. तो हम घर के बारे में लास्ट क्लास में हमने कुछ वीडियोस डिस्कस किए थे ना. सो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं. You can write it in your notebook if you want, dear children. Have you stayed in a tent? What was it like? Make a drawing. क्या आप टेंट पे कभी रुके हैं? टेंट का फोटो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था ना. तो यहाँ पे what you have to do? You have to make the drawing of a tent. Okay, ready, children? Beautifully you have to make the drawing of a tent. और आप इसे सुंदर से कलर भी कर सकते हैं. अच्छे अच्छे कलर्स आप इसमें
दे सकते हैं so that it will look very attractive. ओके, तो यहाँ पे मैंने भी एक छोटा सा अपने तरह का एक टेंट यहाँ पे बना दिया है. ओके, नाउ so what is this called? It is called a tent. You can write it over here. T-E-N-T. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आइडेंटिफाई द गिवन हाउसेस. तो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए छोटी सी सुंदर सी एक्टिविटी है जो हम अभी करेंगे. तो आप रेडी हैं? ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ माय एक्टिविटी इज रेडी फॉर यू. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे अरेंज किए हैं ना, तो आपको देख के आइडेंटिफाई करना है. और यहाँ पे मैंने उस पिक्चर्स के नाम के फ्लैश कार्ड यहाँ जम्बल्ड करके रखे हुए हैं. यहाँ पे एक पिक्चर का एक साथ उसके जैसे नहीं रखा हुआ है. यू हैव टू पिक एंड फिर हमें यहाँ पे उसके नाम के आगे वी हैव टू पेस्ट द फ्लैश कार्ड. ओके, द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी. फर्स्ट पिक्चर आप आइडेंटिफाई करिए. इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. इन द लास्ट वीडियो यू कैन सी अबाउट दिस पिक्चर. ये क्या है? व्हाट इज इट कॉल्ड? बिल्डिंग? नो. हट? नो. हाउस बोट? नो. टेंट? नो. देन इट इज कॉल्ड अ इग्लू. तो हम इग्लू वाले फ्लैश कार्ड को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं. अब लग गया इग्लू का नाम इग्लू पे. ओके, देन ये क्या है? ये एक सिंपल सी बिल्डिंग है. तो बिल्डिंग, यहाँ पे हम बिल्डिंग का नाम हमने बिल्डिंग पे रख दिया. देन तो बिल्डिंग का नाम यहाँ पे लग गया. देन नेक्स्ट ये क्या है? हाउस बोट? टेंट? नहीं, दिस इज कॉल्ड अ हट. तो हट वाला लेबल हमने हट के सामने लगा दिया. देन ये क्या है? व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज अ हाउस बोट. देखिए आपका हाउस बोट भी रेडी. देन नेक्स्ट ये क्या है? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी बनाया था ब्लैक बोर्ड पे. क्या है ये? इट इज कॉल्ड अ टेंट. तो हमने सबके लेबल्स उसके पिक्चर्स के नीचे लगा लिए. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग. तो बच्चों अभी हमने एक बहुत ही सुंदर छोटी सी एक्टिविटी की ना, तो इसकी ड्राइंग्स आप अपने नोटबुक्स में बना सकते हैं. उसके नीचे जो जो हाउसेस हमने बनाए उसके नाम आप यू कैन लेबल देम डाउनवर्ड्स ऑल्सो. अब हम आगे बढ़ते हैं. एट होम विद ताशी. अगर आपके पास अपने टेक्स्ट बुक्स है तो आप उसके साथ में से कंपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है. During winters, Tashi and his family live on the ground floor. Why would they be doing so? ठंडी के टाइम पे ताशी और उसकी फैमिली जो है वो ग्राउंड में क्यों रहते हैं, मतलब सेकंड फ्लोर पे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पे ठंड कम लगती है और वो उस जगह को वो उन्होंने जो है लकड़ी से बनाया है, पेड़ के तनों से बनाया है. So they are staying on the ground floor to protect themselves from cold and insects. Then my next question, what is the roof of your house like? What all is the roof used for? आपके घर की छत जो है वो कैसी है, किस शेप की है, किस से बनी है, और आप जो what all is the roof used for? घर की छत हमारी किस काम आती है? बताइए किस काम आती है? It is used to protect us from heat and rain, water, insects and everything. So roof is used to protect us from sunlight, rain, insects. Okay, so ये हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइजेस रेडी किए हैं. एज यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसे साइमल्टेनियसली बच्चों अपने नोटबुक्स में भी लिख सकते हैं. मैंने आपके लिए क्या क्वेश्चन रेडी किया है, देखिए. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस एंड द नेबरिंग हाउस. ड्रॉ अ हाउस ऑफ योर चॉइस यू हैव सीन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, अगर आप अंडमान में रहते हैं तो आप अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ घरों के ड्राइंग्स यहाँ पर बना सकते हैं. मैंने आपको 3 स्पेसेस दिए हैं. 3 तरह के घर आप जो 3 टाइप्स के आप अपने नेबरिंग में घर देखते हैं, अलग अलग तरह के उसके ड्राइंग्स आप यहाँ पर बना सकते हैं और सुंदर से कलर करके अपने नोटबुक को एकदम अट्रैक्टिव रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पे देखिए 4 तरह के पिक्चर्स हैं और ये क्या है वो उसके ऑपोजिट साइड में लिखा हुआ है. यू हैव टू मैच डियर चिल्ड्रन. ये फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये इसका नेमिंग अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एक्टिविटी में किया था. व्हाट इज इट कॉल्ड? हाउस बोट से श्रीनगर. तो यहाँ पे इसे कहाँ मैच करेंगे? हाउस बोट से श्रीनगर. देन ये क्या है? किसी घर की सीलिंग दिख रही है ना. तो जब हम किसी घर की सीलिंग को इतने सुंदर तरीके से
डिजाइन करते हैं। कश्मीर में जो है ऐसे घर बनाए जाते हैं जहाँ पे सीलिंग्स इतनी सुंदर तरीके से इसे डिजाइनिंग दी जाती है एंड इट इज कॉल्ड एज खातमबंद। ऐसे तरह की सीलिंग्स को हम क्या कहते हैं? खातमबंद। देन ये क्या है? इट इज अ पश्मीना शॉल, सो यू कैन मैच इट विद पश्मीना शॉल। देन ओके डियर चिल्ड्रन, अब आप ये लास्ट पिक्चर देखिए, ये क्या है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ सम शीप्स दैट आर इन अ हर्ड। ये पूरे झुंड में खड़े हैं ना, तो हमने देखा था व्हाट डू वी गेट फ्रॉम शीप्स? वी गेट शॉल, मिल्क, मीट, एवरीथिंग ना। और हमें क्या मिलता है? वी गेट वूल फ्रॉम दीज शीप्स। डन। देखिए हमारा मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट हो चुका है एंड यू कैन कॉपी इट इन योर नोटबुक एज वेल। ओके डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. जैसे कि you can see I have given some options to you here. You have to choose and fill in the blanks. आपको options choose करके you have to write it in the blank. Okay. First question क्या है? It took 3 days to cover dash kilometers from Mumbai to Delhi. ये तो हमने स्टार्टिंग में रिकैप्चुलेशन में भी देखा था। It took around how many kilometers? मुंबई से दिल्ली कितने किलोमीटर्स है? Can you see the answer over here? Yes, it is 1400 kilometer. 1400 kilometer. Okay. Then Gaurav Jani was feeling very refreshed after reaching. जब वो कहाँ पहुंच गए थे कि उन्हें बहुत ही मजा आया? Manali. So Gaurav Jani was feeling very refreshed after reaching Manali. You can write the answer simultaneously in your notebook also. Then his dash was so small that he could just about fit it into sleep. उनका जो टेंट था वो क्या से बना हुआ था? नायलॉन. His nylon tent was so small that he could just about fit in it to sleep. Then Dash stood guard outside the tent. हमने फोटो में भी देखा था टेंट के बाहर क्या खड़ा हुआ था? गौरव जनी का लोनर. लोनर, व्हाट वाज लोनर? हिज बाइक. उसकी बाइक का नाम क्या था? लोनर. Then Dash gets very little rainfall. This also we have discussed. कौन सी जगह पे कम बारिश होती है? लद्दाख. वेरी गुड चिल्ड्रन. आप ऑप्शंस देखकर यू कैन राइट द आंसर इन द ब्लैंक्स. देन द वॉल्स वेर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ डैश एंड डैश. जब लद्दाख के घरों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वी कैन सी अ लाइन रिटन ओवर इन द बुक. द वॉल्स वेर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ mud and lime. M-U-D, mud and lime. Okay. Then Dash took Gaurav Jani to the roof of his house. गौरव किसके साथ घूम रहे थे लद्दाख? ताशी. What was the name? Tashi. एक लद्दाख की नेटिव के साथ वो घूम रहे थे. His name was Tashi. Then Dash is a place at a height of almost 5000 meters. ये भी हमने डिस्कस किया है. क्या है? Dash is a place at a height of almost 5000 meters. It is Changtang. C-H-A-N-G. Chang. T-H-A-N-G. Tang. Changtang. If you have any confusion in the spellings, you can refer your book. Then the Dash are always on the move with their goats and sheep. कौन से लोग जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह होते रहते हैं? इसके बारे में भी हमने पढ़ा है. जो हमेशा अपने गोट्स और अपने शीप्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं. What is the name of the tribe? It is Changpa. It is Changpa tribe. So dear children, आज का हमारा सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देख सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. और इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं अबाउट कश्मीर, अबाउट लद्दाख एंड इट्स लोकेशन और वहाँ का क्लाइमेट, सब कुछ देखा है. तो अगेन एंड अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे बार बार देखिए. अगर आपको कोई भी डाउट हो
और अपने जो मैंने आज एक्सरसाइजेस कराया उसे अपने नोटबुक्स में जरूर करिएगा ताकि आप उसे याद रख सके। तब तक के लिए बच्चों अपना जरूर ख्याल रखें, सुरक्षित रहे और हमेशा अपना और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।